बस आप ये 3 चैप्टर्स और ये 4 चैप्टर्स अच्छी तरह आपने कर लिया तो साइंस में 95 प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और इस चैप्टर में ये टॉपिक्स, इस चैप्टर में से ये टॉपिक्स और इस चैप्टर में से ये टॉपिक्स, इतने टॉपिक्स आपने अच्छी तरह कर लिया तो आपको साइंस क्लास 10 पार्ट 1 में 40 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पे। तो दोस्तों आज हम क्लास 10 का साइंस पार्ट 1 जो है उसका रोड मैप देखने वाले, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन उनका वेटेज क्या है और कौन से टॉपिक्स एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलो स्टार्ट कर दे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों देखो, आज का क्लास 10 साइंस पार्ट 1 2025 के लिए जो बोर्ड आपका होने वाला है वो इस तरह रोड मैप आज हम साइंस 1 का देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो क्या देखने वाले आज हम साइंस 1 का रोड मैप। इसमें देखो साइंस 1 में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो कौन से है, यहाँ पर देखो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, आज माई एक्सपीरियंस मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स क्या किया है यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाया हूँ। जैसे कि देखो चैप्टर नंबर जो 4 है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जो वेटेज है वो क्या है 7 मार्क का है। फिर देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 6 जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसका जो वेटेज है उसका भी वेटेज कितना है 7 मार्क का है। उसके बाद देखो चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड, कौन सा है कार्बन कंपाउंड, उसका भी वेटेज कितने का है यहाँ पर 7 मार्क का है। ओके दोस्तों, तो ये तीनों जो चैप्टर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें तीनों चैप्टर्स का जो वेटेज है वो कितने का है 7 मार्क, 7 मार्क और 7 मार्क, इन तीनों का टोटल कितना हो जाता है 21 मार्क। इन तीनों चैप्टर्स को भी आप अगर कर लिया तो यहाँ पर आपको देखो 20 प्लस मार्क मिल रहे हैं। ओके दोस्तों, फिर देखो चैप्टर नंबर जो 4 है, इस चैप्टर में से कौन से टॉपिक आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो इस इमेज में देखो आप, ये जो टॉपिक्स है इन टॉपिक्स में से आपको कौन सा भी टॉपिक्स पूछ सकते हो। ओके, चैप्टर नंबर ये 4 के लिए। फिर चैप्टर नंबर 6 के लिए देखो जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसमें से कौन से टॉपिक पूछ सकता है। ये देखो इस इमेज में देखो ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स चैप्टर नंबर 6 में से पूछ सकता है। ओके, फिर इसके बाद देखो, इसके बाद जो है वो है कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन कंपाउंड यानी कि या इस चैप्टर नंबर 9 है, तो इस चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स पूछ सकता है। देखो इस इमेज में देखो ये जो टॉपिक्स दिए यहाँ पर, ये टॉपिक्स चैप्टर नंबर 9 में से पूछ सकता है। ओके दोस्तों, तो ये जो है ये क्या है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। फिर देखो, फिर ये जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2 देखो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है वो क्या है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसका वेटेज कितना है 6 मार्क का है। फिर देखो चैप्टर नंबर 5 जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका वेटेज कितना है 6 मार्क का है। फिर देखो चैप्टर नंबर 7 जो कि लेंस, चैप्टर का नाम क्या है 7 चैप्टर का लेंस, उसका वेटेज कितने का है 6 मार्क का है। फिर देखो चैप्टर नंबर जो 8 है उसका नाम क्या है मेट्रोलॉजी, और उसका भी वेट कितने का है 6 मार्क का है। ओके दोस्तों, तो इसमें ये जो 4 चैप्टर्स है इनका वेटेज कितने का है, टोटल सभी का 6 मार्क, सभी चारों चैप्टर्स का कितने का है 6 का वेटेज है। इनका टोटल कितना हो जाएगा 6 और 6 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। तो 24 आउट ऑफ आप कितना ले सकते हो, समझो कि आपने 20 ले लिया, कितना ले लिया यहाँ पर इन तीनों चैप्टर्स में से आपने 20 ले लिया, फिर इन 4 चैप्टर्स में से आपने 20 ले लिया। ओके, तो ये है फिर देखो इन चारों चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से पूछ सकते हैं आपको तो देखो इस चैप्टर में से देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, तो इसमें से कौन से टॉपिक पूछ सकता है, जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डीमेरिट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स है वो, फिर डॉबर्नियर ट्राइड्स जो है वो क्या होता है उसके बारे में पूछ सकता है। जिस तरह जितनी भी थ्योरी पोर्शन दी है और मेरिट्स और डीमेरिट्स दी है वो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर देखो चैप्टर नंबर 5 क्या है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन,
तो इसमें देखो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में से क्या पूछ सकता है आपको तो जो रिएक्शन है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये जितने भी रिएक्शन है इन सभी रिएक्शन में से 2-3 रिएक्शंस आपको पूछ सकता है। तो ये सभी के डेफिनेशंस क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये सभी आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो चैप्टर नंबर क्या है 7 है, तो ये इसका नाम क्या है लेंस। तो लेंस का आपको किस तरह लेंस, कॉन्केव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये इसमें से पूछ सकता है। फिर देखो यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 जो उसका नाम क्या है मेटलर्जी। इस मेटलर्जी में से मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलर्जी के जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह है ये सभी चीजें आपको पूछ सकता है। ओके दोस्तों, तो ये 3 चैप्टर्स और ये 4 चैप्टर्स कि जो थ्योरी पोर्शन है, जो रोड मैप है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब देखो जो हमारे कितने चैप्टर्स बचे हैं, हमारे बचे हैं आपके यहाँ पर 3 चैप्टर्स, जो कि क्या है, कौन से है, देखो यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट वाला है जिसका नाम क्या है ग्रेविटेशन, जिसका नाम क्या है ग्रेविटेशन। इसका वेटेज कितने का है 5 मार्क्स का है। फिर क्या है उसके बाद कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर कौन सा है यहाँ पर 3 है, जिसका नाम क्या है हीट। इसका भी वेटेज 5 मार्क का है। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर क्या है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम क्या है स्पेस मिशन। इसका नाम क्या है स्पेस मिशन। इसका भी जो वेटेज है वो कितने मार्क का है 5 मार्क का है। तो इन तीनों चैप्टर्स में से आपको क्या क्या करना है, देखो जैसे कि ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन में से आपको क्या करना है जैसे कि देखो सर्कुलर मोशन, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों के डेफिनेशन से आपको आना चाहिए। फिर केपलर्स के लॉ जो होते हैं वो आना चाहिए। ओके, फिर देखो स्कैप वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो आना चाहिए। फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसका फॉर्मूला और उसका जो स्टेटमेंट है वो आना चाहिए। बस ये दो तीन टॉपिक आपको आना चाहिए। ओके, फिर देखो हीट में से देखो हीट में क्या होता है, हीट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर हीट की जो प्रॉपर्टीज है, हीट किस तरह ट्रांसफर होता है, ये 2-3 चीजें इसमें से भी आपको इंपॉर्टेंट जो है लॉज जो है वो पढ़ना है। उसके बाद देखो स्पेस मिशन में क्या होता है कि जो 1-2 टॉपिक्स दिए रहते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि इस इमेज में देखो ये जो टॉपिक्स है ये आपको पढ़ना है। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।